सबसे बड़ी बोली लगाने के लिए बहुत बहुत बधाई बेवकूफों। तो भैया जी कहानी में आए हैं नए नए ताजे ताजे ट्विस्ट। इतने ट्विस्ट तो ससुरा हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी नहीं थे जितने इस वार्नर ब्रदर्स के एक्विजिशन पे। तो भैया पहले हो क्या रहा था, नेटफ्लिक्स एक्वायर करने जा रहा था वार्नर ब्रदर्स को, ठीक है। पूरी डील अनाउंस हो गई, मर्जर प्रोसेस में चला गया, बोला कि भाई हमारे शेयर होल्डर्स को मजा आएगा। लेकिन मीनवाइल ना सिंस डे वन पैरामाउंट ग्लोबल वाले अपना ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं, वार्नर ब्रदर्स रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि तुम मजा नहीं दे रहे। फिर फाइनली वार्नर ब्रदर्स ने किसी सहेली की तरह, ठीक है, नाराज हुई सहेली की तरह अपने एक्स को एक मौका दिया कि चलो मुझे मना के दिखाओ। एक हफ्ते का टाइम दिया था वार्नर ब्रदर्स वालों ने पैरामाउंट ग्लोबल के पास। पैरामाउंट ग्लोबल वालों ने ऑफर दिया। वो ऑफर क्या था कि भैया ये जो सबसे पहले तुम्हारा नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स ये जो मर्जर तुमने अनाउंस कर दिया है, अगर इसे डी अनाउंस करोगे, मतलब ये नहीं करोगे, तो जो ब्रेकअप फी होती है 2.8 बिलियन डॉलर्स की वो हम देंगे। यानी नेटफ्लिक्स को 2.8 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे पैरामाउंट ग्लोबल की तरफ से इस डील को कैंसिल करने के लिए। दूसरा जो नेटफ्लिक्स का ऑफर है वो कुल मिला के $30 पर शेयर, ठीक है, $30 पर शेयर। तो पैरामाउंट ग्लोबल ने इसको मैच करने के लिए $31 पर शेयर, जो जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे इस कंपनी के, ये ऑफर दिया है जो कि बेसिकली सुपीरियर है। तो अब कुल मिला के $82 बिलियन में पैरामाउंट वाले नेटफ्लिक्स को खरीदने जा रहे हैं। तो कुल मिला के $82 बिलियन वार्नर ब्रदर्स को मिलेंगे बिकने के लिए, ठीक है। पैरामाउंट ग्लोबल देगा 2.8 बिलियन डॉलर्स नेटफ्लिक्स को मिलेंगे इस मर्जर को भूल जाने के लिए, वो भी पैरामाउंट ग्लोबल देगा। और $60 बिलियन का कर्जा जो पैरामाउंट ग्लोबल को उठाना पड़ेगा इस डील को फुलफिल करके। अब भाई वार्नर ब्रदर्स एक खतरनाक स्टूडियो है, पैरामाउंट भी लेगेसी स्टूडियो तो है लेकिन आज की डेट में डेड है, ठीक है। पैरामाउंट ग्लोबल खुद में सर्वाइव नहीं कर सकता। पैरामाउंट ग्लोबल सर्वाइव करे उसके लिए दो ही चीजें, या तो खुद इतने ओरिजिनल हो जाएं, ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, बिलियन डॉलर्स मूवी निकालें, तब प्रॉफिटेबल बनेंगे। पर वो इतनी मेहनत कौन करे, इतने हम आलसी लोग हैं। इसलिए हम एक ऐसा स्टूडियो खरीदेंगे जिनके पास अनलिमिटेड कंटेंट है। अभी अ नाइट ऑफ सेवन किंगडम जैसा हिट शो निकाला है, सुपरमैन जैसी, आज सुपर गर्ल रिलीज होगी, $1 बिलियन तो शायद वो ही निकाल दे, नहीं $1 बिलियन ज्यादा बोलती है, $600 मिलियन वो निकाल दे। तो क्विक पैसा, वार्नर ब्रदर्स जो क्विक पैसा लाएगा पैरामाउंट को वो चाहिए। तो भैया सिनेमा जगत में खुशी इस बात की है कि भैया वोक ज्यूस को छोड़ के अब जियोनिस्ट ज्यूस इस पूरी वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर करने जा रहे हैं। समझे नहीं समझे? देखो नेटफ्लिक्स अपना गे लेस्बियन वाली चीजें फॉर श्योर करता है क्योंकि भाई उनकी पॉलिसी होती है ना, बैक एंड नेटफ्लिक्स की पॉलिसी ये है, उनका यही इन्फ्लुएंस है, यही प्रोपेगेंडा है। दूसरा उन्होंने थिएटर्स की मार देनी थी, ठीक है। नेटफ्लिक्स चाहता ही नहीं है कि थिएटर्स में मूवी ज्यादा देर लगे, वो अपनी नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सर्विस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो वार्नर ब्रदर्स को खरीद रहे थे। वो चाहे जो मर्जी बोलते रहे, उनका उद्देश्य यही था कि भाई ये मूवी है, एक हफ्ता सिनेमा में रहेगी फिर सीधा नेटफ्लिक्स पे आएगी, यही उनका उद्देश्य स्टार्टिंग से था। पैरामाउंट का क्या है भाई, पैरामाउंट सिनेमा में ही मूवी चलाता रहेगा क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, उनको कैश उन्हें सिनेमा से ही कमाना है। उनको पैरामाउंट को तो मजबूत करना ही है। पैरामाउंट प्लस है अब उनके पास और मैक्स है, दोनों कंबाइन होंगे। नेटफ्लिक्स दोनों को कंबाइन नहीं करने वाला था, HBO मैक्स को और नेटफ्लिक्स को, लेकिन पैरामाउंट प्लस और HBO मैक्स अब कंबाइन हो सकते हैं। तो भैया इन्हें कंबाइन करके ये चाहते थे कि भाई स्ट्रीमिंग सर्विस अपनी मजे में रहे ताकि हम compete कर पाए नेटफ्लिक्स डिज्नी वालों को, और ऑन द अदर हैंड सिनेमा से जो कमाई आएगी उसके वारे न्यारे तो क्या ही है। अच्छा, इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो डेविड एलिसन फैमिली है, बिलियनर्स हैं बेसिकली, ये भी इजराइल वाले लोग ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ये नंबर 1 डोनर थे पिछले इलेक्शंस में, ठीक है। बेसिकली ये राइट विंग वाले लोग हैं एंड इनके नैरेटिव जो एक प्लान है उसमें ये भी आता है कि भाई CNN वार्नर ब्रदर्स के अंडर आता है, इनका न्यूज़ नेटवर्क CNN का काफ़ी रेपुटेटेड है, पर ये कट्टर एंटी डोनाल्ड ट्रंप लोग हैं CNN वाले, ठीक है। ये लेफ्ट में झूलते हैं। तो इस एक्विजिशन के बाद CNN की आज़ादी तो गई, वो फिर CNN बोलना शुरू कर देगा, वाह डोनाल्ड जी वाह, मजा आ गया, आपने क्या काम किया। और तुम जूइश प्रोपेगेंडा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो वार्नर ब्रदर्स फिल्म से। मतलब पहले होने वाला था गे लेस्बियन, सुपरमैन कहता कि भाई मुझे लगता है बैटमैन मुझे तुम पसंद हो, लेकिन अब सुपरमैन बोलेगा बैटमैन मुझे लगता है इजराइल को अपने आप को बचाने का अधिकार है। समझ रहे हो कैसे काम करती है दुनिया। तो एनीवेज पैरामाउंट खरीद ले भाई, क्या है देख लेंगे। बैटमैन और सुपरमैन की चुम्मी से अच्छा तो यही देख लेंगे कि सुपरमैन पैलेस्टीनियनों पे लेजर वो होमलैंडर वाला काम कर रहा है। बाकी चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी नई वीडियोस आएंगी, तब तक लिए सी यू, बाय।